राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस सजे संवरे और सिमटे हुए किचन के साथ। एक्चुअली में आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये 27 तारीख का है, जब जिस दिन मैं वापस आई थी। तो मेरा स्वागत ना इस तरीके से इस घर में हुआ। यहाँ पे इस किचन में ही नहीं, पूरे घर में ना कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं है। हालांकि किचन का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। और एक बार तो इसे देख करके मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जो है काम शुरू कहाँ से करूं। तो खैर, किसी तरीके से शुरुआत बर्तनों से ही करनी थी। तो जितने भी जूठे बर्तन है ना, उन्हीं को मैं मशीन में लगा रही हूँ। और इतने ज़्यादा बर्तन है ना कि ये कम से कम 2 बार में बर्तन धुल पाएंगे मशीन में। हाथ से धुलना हो तो एक बार में ही सारे धुल जाएंगे, लेकिन हाथ से तो फिलहाल मैं नहीं धुलने वाली। और जबकि बच्चों को सबको बता करके गई थी कि बर्तन वगैरह धुलते रहना। हालांकि साफ सफाई तो लोग कर ही रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैं नहीं थी। तो बिना बर्तनों के काम तो नहीं चलता। लेकिन जिस दिन मुझे आना था ना, उसके एक दिन पहले से ही ना सभी ने हड़ताल कर रखा था। मतलब किसी को कुछ नहीं करना था, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं आने वाली हूँ। और किचन का ये हाल देख करके ना एक बार तो बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया। लेकिन फिर ये लगा कि मूड ऑफ करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये काम सारे मुझे ही समेटने हैं। तो अब शांति पूर्वक ना ये सारे काम, इन सारे कामों को समेटना शुरू किया जाए। तो बस शुरुआत जो है बर्तनों से ही शुरू की। तो कुछ बर्तन तो मशीन में लगा दिए, कुछ क्या मतलब जितने आ सकते थे उतने मशीन में मैंने लगा दिए। बस मशीन ऑन करनी है। इसके बाद फिर सारा सामान यहाँ से समेटना शुरू किया। मतलब क्या बताऊँ, देख करके ना ये लग रहा था मुझे एक बार कि मैं गई ही क्यों, मुझे जाना ही नहीं था। और दोपहर में ना 2 बजे मेरी ट्रेन आई है। 2:30 बजे के आसपास मैं घर आई। और आने के बाद तुरंत ही ना सारे काम मैंने शुरू किए, ना चाय ना पानी। और दीदी से बोला भाई इनको अगर चाय वगैरह पीनी है तो काली चाय बना दूं, क्योंकि दूध भी नहीं है, जो था वो खराब हो गया था। तो खैर, उनको भी चाय नहीं पीनी थी। तो मैं यहाँ पे किचन की साफ सफाई कर रही थी। उतनी देर में मेड भी आ गई। एक्चुअली मैं उसे मैंने डेट और टाइम दोनों ही दे रखा था कि इस टाइम पे वो आ जाएगी स्टेट में। तो आ गई। तो वो अपना घर की साफ सफाई कर रही है और दीदी भी उसके साथ में ही लगी हुई है। तो दोनों ही तरफ काम चल रहे हैं। मेरा तो किचन में ही इतना ज़्यादा काम था कि मैं ना सिर्फ किचन ही साफ करती रह गई। कहीं और घर में कुछ देखा ही नहीं कि कहाँ क्या काम और करना है। खैर, किसी तरीके से सारा जो काम था ना वो सब समेटा। तो 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद ना किचन थोड़ा सा देखने लायक कंडीशन में पहुंचा। और बर्तन ना अभी आधे सिंक में ही पड़े हुए हैं। तो अभी वही मैं पूछ रही थी बच्चों से कि भाई, जब डिश वॉशर था तो बर्तन क्यों नहीं पूरे धुले। तो सबकी शिकायतें ये थी कि मैं गलत टाइम पे आ गई। मैं अगर शाम को आती तो इनको जो है मतलब मुझे जो है किचन साफ सुथरा मिलता, क्योंकि ये लोग दोपहर के बाद जो है सारे बर्तन मशीन में लगाते थे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन बर्तन तो जिस हिसाब से रखे हुए हैं, ये 2-3 टाइम के बर्तन रखे हुए हैं। खैर, इस बात को फिर मैंने यहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद अब किचन में आकर के ना बनाने जा रही थी चाय, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। और दीदी को भी चाय देनी थी। मतलब आने के बाद मेहमान को भी मैंने चाय पानी नहीं पूछा, सीधे काम में ही लग गई। एक्चुअली में दूध नहीं था और काली चाय पीने का किसी का मन नहीं हो रहा था। तो अभी शाम को जब दूध वगैरह आ गया ना, तो बच्चों को भेज करके दूध मंगवाया। तो इसके बाद तो चाय अभी रख दूंगी, लेकिन बनाएंगे बच्चे ही। तो ये इन लोगों की पनिशमेंट है कि अभी लोग आज की चाय बनाएंगे। हालांकि बेचारे कई दिनों से खुद ही चाय बना रहे हैं, ब्रेड सेक रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। लंच जो है देवरानी के यहाँ करते थे। और शाम के टाइम में ना डिनर ये लोग खुद ही बना लेते थे, या कभी कुछ मंगा लिया जैसा इन लोगों का मन किया। क्योंकि शाम के टाइम ना ठंड जो है थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो सभी को आलस लगती है ठंड में बाहर निकलने में। तो और इस बार ना फर्स्ट टाइम मैं
घर के सभी सदस्यों और गृहस्थी को सबको छोड़ छाड़ करके ना अकेले गई। और नहीं तो हमेशा जो है ना कोई ना कोई बच्चा साथ जाता था या फिर हम सभी साथ में जाते थे, बट इस बार ऐसा कोई संयोग नहीं बना कि सब साथ जाएं या कोई मेरे साथ चले। एक्चुअली में बच्चे पति सभी ना अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी के पास भी छुट्टी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों की छुट्टी नहीं है तो मेरी तो कम से कम छुट्टी होनी ही चाहिए, चाहे 1 दिन हो या 2 दिन, छुट्टी तो छुट्टी है। तो खैर 2-3 दिन के लिए जो है प्रोग्राम बनाया, तो भैया भाभी आए थे तो उन्हीं के साथ चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ गई तो दीदी से मिली, मतलब सभी बहनों से मिली, तीनों बहन हम लोग मिले। और दीदी का भी प्लान बन गया कि चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा घूम करके आती हूँ। मैंने कहा चलिए, मुझे भी अच्छा रहेगा, कंपनी मिल जाएगी। राधे राधे। तो अभी घर जो है थोड़ा देखने लायक कंडीशन में पहुंच गया है, और शावर वगैरह लेकर के इस टाइम शाम वाली पूजा कर ली, चाय पी ली, और अब बनाना है ना क्या बनाना है देखूँ, हाँ रात का डिनर वगैरह बनाना है। तो अभी तो काफ़ी जल्दी है, अभी 5:30 बज रहे हैं। तो अभी ना पहले थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। और किचन तो साफ़ करने में मुझे ना 2 घंटे के आसपास का समय लग गया। और ये तो अच्छा था कि मेड को मैंने ना बुला रखा था, उसको जो है बोला था कि आज समय बता दिया था आने के लिए, तो वो आ गई थी, तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। नहीं तो अभी तक ना मैं काम ही समेटती रहती, क्योंकि किचन ही नहीं पूरा घर जो है ना, ये भगवान बिल्कुल अस्त व्यस्त था। तो खैर फिलहाल तो अभी चल रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, और फिर देखती हूँ कि रात में क्या बनेगा। तो थोड़ा सा आराम किया, और थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा आराम कर लिया। 7 बजे के आसपास उठी, तो उसके बाद फिर ना रात के डिनर की तैयारी शुरू की। तो ये भी ऑफिस से आ गए थे तो इनको चाय वगैरह देती। और आज डिनर में बनना है मटर पनीर, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि कुछ अच्छा बनाया जाए, शॉर्टकट जो है डिनर उनको नहीं चाहिए। तो बस उन्हीं की डिमांड जो है पूरी करने में लग गई। हालांकि मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि कुछ भी कुकिंग का काम जो है किया जाए, ये लग रहा था कुछ शॉर्टकट बना देती तहरी वगैरह, लेकिन अब भाई जब डिमांड है तो उसे पूरी ही करनी है। हालांकि दीदी के रहने से तो थोड़ा सा जो ये काम है ना वो आसानी से हो गया, अकेले में तो ज़्यादा दिक्कत लगती। तो मेरी विंटर वैकेशन छोटी ज़रूर थी, लेकिन इस छोटी सी वैकेशन से ना काफ़ी चेंज हो गया, मूड अच्छा सा महसूस होने लगा। और एक जगह रहते रहते ना सेम वही रूटीन फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हम ना थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अगर घूमने फिरने के लिए समय मिल जाए ना तो हमें ज़रूर निकाल लेना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, मतलब थोड़ी सी छुट्टी वगैरह बिताना। खैर जैसे तैसे किसी तरीके से ना अपने इस बिजी रूटीन में से ना थोड़ा सा समय निकाल करके मैंने अपनी जो है छुट्टियां बिताई, और काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिल करके। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हुआ, बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया। और बस आने के बाद वापस से अपनी जो पुरानी ड्यूटी थी उसे जो है ज्वाइन कर लिया है। तो ये ना काफ़ी पुराना व्लॉग है, लेकिन अब इसके बाद जो है ना आपको लेटेस्ट व्लॉग देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो ये जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।